अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत मज़े की बनी है। आप इसका कोई भी नाम रखेंगे और जिस नाम के साथ भी इसको खाएंगे ना, वो आपको बहुत ही मज़े की लगने वाली है। इसको आप ढाबा स्टाइल भी कह सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल भी कह सकते हैं, और चिकन कढ़ाई, और जो दिल चाहे। लेकिन जायका इतना मज़े का और इतनी बेहतरीन बनेगी, और बहुत ही आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो आप इसको एंजॉय करेंगे जब बनाएंगे और फुल वॉच करेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैं कढ़ाई में डालूँगी घी। आप तकरीबन आधा कप घी डालिएगा, और अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा घी खाते हैं और कुछ लोग कम। और अगर आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि रेसिपी आपकी दोनों तरह से बहुत 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 मज़े की बनेगी। अब जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन था, और बोन के साथ ही था। तो अगर आप बोनलेस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। वैसे इसमें बहुत कम ऐसी थी हड्डियाँ, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हड्डियाँ तो थी। खैर, अब इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने कलर देना है एक अच्छा सा ना, कढ़ाई वाला कलर। तो वो कढ़ाई नहीं है जो धागे और सुई से होती है, ये कढ़ाई है। कढ़ाई जो हमारी लोहे की कढ़ाई चढ़ी हुई है वो चूल्हे पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। उससे जो हम इसमें कलर देंगे ना, वो बहुत ही मज़े का कलर आने वाला है। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये आपको कितना मज़ा देगी। इसको आप मिक्स कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी मेरे पास तो फ्रीज़ हुई हुई थी इसलिए। लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़ हुई हुई नहीं है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको बार बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये खुल गई है तकरीबन। अब ये अलग हो गए हैं बोटियाँ थोड़ी इसमें से, और कुछ इस पे हल्का हल्का सा अब कलर भी आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही मज़े की बनी थी रेसिपी। तो अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, ताकि उसके साथ भी हम बहुत अच्छे से इसे भून सकें। तो हम इसको इसके साथ भूनेंगे, फिर इसमें दही भी डलेगा और कुछ मसाले भी डलेंगे। वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी मसाले कौन कौन से हमने इसमें डाले हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। और ये लीजिए, हाज़िर हैं हमारे तमाम मसाले। तो मसालों में जो कुछ है वो मैं आपको बता दूं। इसमें है चाट मसाला, और ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, चाट मसाला, काली मिर्चें पिसी और कुटी लाल मिर्च, धनिया भुना और पिसा कुटा हुआ, ज़ीरा है, हल्दी है, और गरम मसाला है। और ये है सीक्रेट कढ़ाई मसाला जो मेरा अपना है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द इंशाल्लाह अगर आपने मांगी तो आपको ज़रूर देंगे। तो ये बहुत अच्छा मसाला है, ये मैंने पहले ही से बना के रखा हुआ था। तो हम इसमें फिर मसाला भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम चिकन को कलर दे रहे हैं, और अभी इसको हमने दही में भी भूनना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर वगैरह भी डालेंगे। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी, और आपको इंशाल्लाह जब ये बनाएंगे तो रेसिपी बहुत बहुत मज़े की लगने वाली है। ये देखें, इस तरह से इस पर कलर आ गया है जो कि हमें चाहिए था। तो बस अब हम इसमें अब दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके साथ इसको और भूनेंगे। तो दही के साथ भूनने से क्या होगा कि इसमें एक और बहुत मज़े का जायका भी आएगा, और चिकन जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो आजकल आपको पता है चिकन पता नहीं क्यों या तो गलता नहीं है, या इतना गल जाता है कि उसको मुश्किलों गलाना पड़ता है, और या ऐसा हो जाता है कि चूरा हो जाता है। तो दोनों सूरतें ही चिकन की ख़राब हैं आजकल। तो अब हम इसको भून रहे हैं, और ये है मेरे पास टमाटर जो मैंने 3 लिए हैं, और इस पे हल्का हल्का सा कट लगा दिया है। इसकी एक वजह है। वजह ये है
कि हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव करेंगे। इस वजह से और हमारे जो इस पे हम रखेंगे ढक के तो वो आसानी से रिमूव हो जाए, इसलिए हमने इसको कट लगाया है। बस अब हम इसको रख देते हैं और उसको ढक देते हैं। फिर उसको 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके छिलके नरम हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर 10 मिनट के में नहीं होते तो 5 मिनट इस पे और रख दीजिएगा और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम कितने कामयाब हुए हैं। तो अब हम इसके छिलकों को उतारते हैं और देखते हैं हम कितने कामयाब हुए हैं। वाओ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छा काम हो गया और छिलके भी आराम से उतर गए। बस अब हमने इसको कुचल लेना है। थोड़ा तो मैं इसी से कुचल लूँगी, फिर उसके बाद मज़ीद इसको ज़ोर-ज़ोर से इसको दबा दें। आई हाय, दर्द हो रहा होगा टमाटर को, यकीनन दर्द हो रहा होगा। अगर इसकी ज़बान होती ना तो ये तो बस उछल के ना बाहर आ जाता, लेकिन नहीं, बेचारा मासूम टमाटर। कितना मासूम होता है ना, गरम-गरम आँच पे पक भी रहा है और ऊई हाय भी नहीं कर रहा। तो ये तो ज़ुल्म है। ज़ुल्म है या नहीं है? नहीं जी, ये ज़ुल्म नहीं है। ये तो हमारे खाने को ज़ायका देगा और मज़ा देगा। इसको हमने अच्छी तरह से दबा-दबा के तोड़ देना है और इसको थोड़ी देर फिर हम ढक के रखेंगे ताकि ये जो है इसमें तमाम अच्छे से टमाटर घुल जाए और इसका पेस्ट सा बन जाए। क्योंकि हमने पेस्ट नहीं डाला है, हमने साबुत डाले हैं, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर हम इसमें ये तमाम मसाले जो हमने लिए थे, आपको दिखाए थे, वो शामिल कर लें और इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको ढक के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से घुल नहीं जाते। टमाटरों को अच्छी तरह गलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हमने इनको भूनना भी है। बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भी भूनना है। थोड़ी-थोड़ी देर में आप चेक करते रहिएगा और टमाटर अगर नहीं टूट रहे हैं तो उन्हें तोड़ लीजिएगा। बिल्कुल चिकन और टमाटरों का एक ही हाल हो रहा है कि वो भी नहीं गलते हैं आजकल। पता नहीं फार्मी है, क्या चक्कर है। बहरहाल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इसको आपने दबा के तोड़ना तो ज़रूरी है, लाज़मी है, क्योंकि साबुत डाले हैं। क्योंकि अब इसका पेस्ट मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, मुझे वो इस तरह पेस्ट बना हुआ सालन जो होता है वो इतना मज़े का नहीं लगता। इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनते भी रहते हैं और अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये और अच्छे से सॉफ़्ट भी हो जाएं और चिकन भी गल जाए। चिकन का गलना भी बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर टमाटर डालने से चिकन जो है वो थोड़ा सा सख्त सा हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी भी डालना चाहेंगे। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि 2 चम्मच दही और मज़ीद डाल देते हैं और उसको भी साथ ही भून लेते हैं। तो ये जब हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और दही टमाटर के साथ जो चिकन बनता है, जो कढ़ाई बनती है, आपको हाईवे की याद दिलाएगी, आपको रेस्टोरेंट की याद दिलाएगी, आपको ढाबे की याद तो दिलाएगी। और आप उस याद को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा इस कढ़ाई को। इंशाल्लाह ये रेसिपी हिट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। तो अब इस मौके पे हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं क्योंकि टमाटर काफ़ी हद तक घुल चुका है और इसको हम हरी मिर्चों के साथ और थोड़े से हरे धनिए के साथ भून लेते हैं। अच्छा, इस मौके पे हरा धनिया जब आप डालते हैं ना तो कढ़ाई का मज़ा बहुत ही उम्दा हो जाता है। ये आप आज़मा के देखिएगा कभी, अगर कभी किसी वक्त बनाएं तो ज़रूर इस तरह से आप बनाइएगा। इंशाल्लाह आप हरा धनिया डालेंगे ना तो उसका जायका ही अलग हो जाएगा और यानी कि मज़े का हो जाएगा। चिकन को हम देख लेते हैं और थोड़ा सा अभी सख्त है तो इसको कुछ देर मज़ीद कुक करेंगे और फिर जब ये गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें मज़ीद डालेंगे। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हों तो आप मज़ीद हरी मिर्चें डाल सकते हैं या ऊपर से आप साथ खाना चाहें तो खाइएगा। और ये चिकन जो था वो तकरीबन बिल्कुल अच्छे से गल गया था जितनी हमें ज़रूरत थी और इसको अब आप अच्छे से मज़ीद और भून लीजिए। फिर बस अभी अदरक जैसे ही आएगा हम इसको अदरक को कट करेंगे, इस पे डालेंगे। उससे पहले
हरा धनिया इसमें डाल दीजिए। बस ये तैयारी पे है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू और जायका तो बहुत ही उम्दा था। बस हम थोड़ा सा वेट करते हैं अदरक का, और उसके बाद आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे और इसी कढ़ाई में भी सर्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको ढाबे की मुकम्मल याद आए, जो आती है वो आपके सामने नज़र आए, और आप जब खुद बनाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो और फुल वॉच की हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह एक नई और बहुत आसान रेसिपी के साथ जल्द हाज़िर होंगे। ये देखिए, अब मैंने प्लेट में भी निकाल के आपको दिखा दिया। इसकी खूबसूरती और रंगत आप चेक कर सकते हैं। तो क्या ख़्याल है, बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।